और अब देखिए हमारी खास पेशकश ऑटो पूजा। नमस्कार, ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र और बड़ी बात यह है कि इस बार का यह मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया अवध ओझा के आने से। पिछली बार बीजेपी नंबर 2 की पार्टी रही थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर, लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए हम टटोलेंगे जनता की नब्ज को भी और जानेंगे कि यहाँ की जनता आखिर कितनी दिलचस्प है। यहाँ पर मुद्दों की कोई कमी नहीं है। स्कूल तो लगभग बिल्डिंगों में सुधार जरूर हुआ है, पर शिक्षा का मुझे तो नहीं लगता। अंधभक्ति है क्या? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोग जो है अंधभक्त हो रखे हैं, इसीलिए इनको वो दिख नहीं रही चीजें। घुमा हो गए तो पेंशन अभी तक नहीं बना। नेताओं के बातों से क्या सही होगी? नेताओं को तो वादा करने का काम है, फिर देना तो उन्होंने कुछ है नहीं किसी को। एक चीज तो बदल गई। क्या बदल गई? वो है आपकी चांद के बाल। हाँ वो तो गधा के बेच में गधा हूँ। हाँ गधा, जैसे पैर पकड़ लिया गधा खुश हो गया। हा मेरा मालिक ने पैर पकड़ लिया। 5 साल हमको दोबराएंगे, जूता मारेंगे। हर चीज पर जीएसटी लगाए है, नमक पर, तेल पर, ब्रेड पर। तो क्या है, गरीबों का क्या हाल है? हर चीज पर जीएसटी लगाए है। देखिए, पटपड़ का मतलब होता है जमीन का निचला समतल हिस्सा और गंज का मतलब होता है बाजार। इतिहास में पटपड़गंज इलाके के अंदर अनाज की मंडी हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में इसको इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर जाना जाता है। साथ ही ये फर्नीचर मार्केट है जो काफी प्रसिद्ध भी है। मनीष सिसोदिया यहाँ से जा चुके हैं। अवध ओझा उनकी जगह पर चुनावी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि शिक्षक के बदले शिक्षक को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी क्योंकि पिछली बार भी दूसरे नंबर की पार्टी रही थी और उससे पहले भी, और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इस बार सत्ता की चाबी हाथ लगे और ये सीट भी हाथ लगे, क्योंकि ये सेकेंड हॉट सीट लगातार रही 2013 से अब तक। और अभी भी मनीष सिसोदिया के जाने के बाद भी यह हॉट सीट बनी हुई है। इस बार कांग्रेस भी लगातार ताल ठोकती नजर आ रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को इस बार चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने भी दिलचस्प मुकाबला यहां पर कर दिया है। कुछ लोग हमको पाए हैं और क्योंकि ऑटो पूजा की टीम यहां देखिए पहुंची है, तो लोगों का यहाँ पर कुछ जमघट हमको दिखा, जिनसे आइए बातचीत करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे हैं क्या। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ पर मुद्दों की कोई कमी नहीं है। काम के नाम पे या नाम के नाम पे वोट पड़ रहा है? काम के लिए, काम के नाम पर होता है वैसे तो लगभग, पर जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, खास तौर पे मैं ईस्ट विनोद नगर की बात करूँ, हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ की समस्याएं हम ज़्यादा नज़दीकी से देख पाते हैं। देखो, ऑटो पूजा की निगाह से कुछ बचता नहीं है। हम बच भी नहीं रहे, हमें क्यों बचना है? अब ये सामने चलिए, बिल्कुल बॉर्डर पार करोगे तो सामने पोलो क्लिनिक है। यहाँ से 1.25 किलोमीटर पे जो है एक मोहल्ला क्लिनिक है। इसी के पीछे जो है कॉलोनी के बिल्कुल पीछे ही मेट्रो स्टेशन के बगल में मोहल्ला क्लिनिक, और सारे चलते हैं जिसमें बहुत बढ़िया जो है ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा। और यहाँ पे सामने ही चलिए, 1.5 किलोमीटर पे जो है लाल बहादुर हॉस्पिटल है। ये सब तो कह रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर नहीं है। अरे आप जाइए ना, खुद जाइए। यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद जाइए वहाँ पे और खुद जाके देखिए। आप खुद जाके देखिए, जो व्यवस्था है वो आप खुद देखिए। भाई कह रहे हैं पहले तो इनकी शायद इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है, या भाई पहले जागरूक नहीं थे। वो एक्चुअल में कुछ लोग ना, कुछ पार्टी से उस पर वो अंधभक्ति वाली नहीं चलनी चाहिए। अंधभक्ति है क्या? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोग जो है अंधभक्त हो रखे हैं, इसीलिए इनको वो दिख नहीं रही चीजें। पोली क्लिनिक है, पोली क्लिनिक है। पहले मैं भाई को एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, सब चीजों को लेके जो है इतनी अवेयरनेस हुई है। आज की डेट में देखिए डिस्कशन किस पे हो रहा है,
आज की डेट में डिस्कशन हेल्थ को लेके हो रहा है, एजुकेशन को लेके हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, उसमें भी आपको ही फायदा हुआ जो लेने गया है। अच्छा ये बताओ यहाँ से मनीष सिसोदिया क्यों चले गए? चले गए क्योंकि वो बड़े नेता है, वो जहाँ जाएंगे वहाँ चुनाव लड़ेंगे और वहाँ जीतेंगे। यहाँ पे नए लोगों को भी जगह चाहिए ना। अच्छा आप लोग नए लोगों को स्वीकारने को तैयार है कि जो नहीं? आया है यहाँ पे भी जो है एजुकेशन को लेके हमने पढ़ा है, नाम ही आदमी आया है अपना। पहले ये लोग कहते थे कि आम आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, हम आम आदमी हैं। आज इन्होंने खुद कह दिया, उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि वो आम आदमी नहीं है, बड़े नेता हैं। बड़े नेता और ओझा जी को भी, ओझा जी को क्या कह रहे हैं? ओझा जी को भी कह रहे हैं कि एक बड़ा नाम उतारा है। अरे बड़ा नाम उतारना नहीं था। यहाँ की जनता की बड़ी मिलीजुली राय है और लोग ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अगर चले गए हैं तो इसका मतलब कुछ तो वजह रही, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब की बार जो काम हुआ है वो अच्छा भी है, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी और काम की दरकार है। इस तरीके से अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो फिर भी और जगहों के मुकाबले यहाँ लोग खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई ये पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र है जिसमें ये वेस्ट विनोदनगर इलाका है, जहां पर हमें बहुत सारे लोग नजर आ गए, साथ ही बिकती नजर आ गई ये मूंगफलियां। ये धूप से गर्म हुई है मूंगफली या फिर आपने सेक के रखी है? भाई सिलेंडर चल रहा है, तो बाबा जी सिलेंडर का क्या हाल है इस वक्त? सिलेंडर का हाल ठीक है, सही सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा। अभी और वादे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वादे तो बहुत करे लेकिन वो निभाए तब तो। कौन नहीं निभा रहा वादे? नेता लोग नहीं निभा रहा। अच्छा कौन सा बाम बेच रहे हो? ये जड़ी बूटियों का बाम बेचते हैं, दर्द उर्द के काम आता है ये। दर्द दुर्द के? हाँ। दर्द तो होता है, दुर्द क्या होता है? हाँ, ये जड़ी बूटियों का बना हुआ है। कौन सी जड़ी बूटी खोद के लाए हो? पहाड़ों से लाते हैं क्या? पहाड़ों से आए हो अभी सीधे? हाँ सीधे आ रहे हैं। दिखाओ जरा कौन सा बाम है? ये बाम है, जरा सेल कर देना। अच्छा तो ये बाम पे भरोसा है कि नहीं? नहीं मैम, बाम पे क्या भरोसा ये बाम वैसे ही है जैसे नेताओं के वादे? बस बस, हाँ जी मैम, ऐसे ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। धूप हो रही, बड़ा टोपा वोपा लगा के बैठो, गर्मी नहीं लग रही क्या आपको? नहीं मैम, गर्मी तो खैर नहीं लग रही है, लेकिन अभी बैठे 5 मिनट हुई हैं आए हुए। अच्छा, बस हाँ धूप जी सेकने आए हो? जी। आपकी लैंग्वेज तो प्यार आ गई। बाबा जी कहाँ से हो आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ, लेकिन रहने वाला बिहार का हूँ। क्या बात है, तो बिहार में बचपन में ही आ गए थे कि अभी अभी आए हो? नहीं, अभी आए हैं। कैसे 40-50 साल हो गए। अच्छा जवानी में आए थे मतलब दिल्ली में? हाँ हाँ। तो पूरी जवानी यहाँ गुजार दी, बुढ़ापा आ गया, कुछ बदला देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? क्या बदला देखेंगे, रोटी खाते हैं, अपना कमा के खाते हैं। एक चीज तो बदल गई। क्या बदल गई? वो है आपकी चांद के बाल। हाँ वो तो वो बदल गई, पूरी खेती बंजर हो गई। हाँ हाँ, वो बंजर हो गया सब। तो नेताओं की बात हमें क्या नजर आ रहा है? बंजरपन नजर आ रहा है या फिर कुछ लग रहा है हरियाली सी है? वो नेता जो है अपने लिए होते हैं। तो नेताजी ने आपके यहाँ पे पैर वैर तो पकड़ ही लिए होंगे आकर? और तो सब नेता छूते हैं, अब बाद में 5 साल छूते हैं। 1 साल, अच्छा 5 मिनट, उसके बाद 5 साल सताते हैं, जूता मारते हैं हमको। और क्या 5 साल परेशान कर दिया नेताजी ने। गधा के भेष में गधा हूँ। हाँ गधा, जैसे पैर पकड़ लिया गधा खुश हो गया, हा मेरा मालिक ने पैर पकड़ लिया। जैसे प्रणाम कर दिया नेताजी, हा खुश हो गए। अब 5 साल हमको दोबराएंगे, जूता मारेंगे, ये काम कर दो नेता। नहीं है नेताजी, नहीं है नेताजी, उनके चमचक है नहीं नेताजी, तो किसको करूँ नेताजी? घर में रहेंगे तो इसीलिए आपको जब नेताजी बोलते तो बहुत बुरा मान गया आप इसी बात पे? मानता हूँ मैं। भाई अंकल जी को नेताजी कहलवाने पर इतना ऐतराज इसलिए है कि नेताजी वादे करके भूल जाते हैं, पीछे पीछे घुमाते हैं। दिल्ली का हाल कैसा लग रहा है? आप बताओ कैसा लग रहा है? धूप से तो अच्छा लग रहा है, वैसे तो देखो गंदगी कितनी है। धूप मतलब धूप बढ़िया लग रही है, लेकिन नेता बढ़िया नहीं लग रहे आजकल। तो कोई घर में सेवा मिल रही नहीं मिल रही सरकार की? घर में क्या, घर में तो लेडीजों की खुद करती है, खुद वो करती है। तो खाते में 2100 रुपए की बात हो रही है, अब तो अच्छा लग रहा होगा। मैडम हमें नहीं चाहिए वो 2100 रुपए, हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों? सरकार क्या कर रही है? हमारे पति कर रहे हैं हमारे लिए सब कुछ। अच्छा सरकार क्या कर रही है तो बताओ? एक कह रहे हैं दीदी जी 2500 देंगे, एक कह रहे हैं कि आपका भाई 2100 देगा। कहने दो, कहते हैं और करते क्या है? जीते के बाद पता है कौन दे रहा है पैसे किसको? पति कर रहे हैं खाली। और क्या हमारे पति करेंगे? कौन करेगा? चाहे कोई भी जीत जाए या हारे, हमें क्या लेना उससे? तो बिजली आपको नहीं मिल रही क्या फ्री में? बिजली की मिलेगी, हमें फ्री में पैसे देते हैं हम उसके। आपको नहीं मिल रहा सरकार का लाभ? लाभ क्या मिलेगा बताओ? कम हो या ज्यादा हो, लेकिन देते तो है ही ना। पैसे तो देते ही हमें, फ्री में तो कुछ भी नहीं दे रहा हमें कोई। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं स्कूल में आपके? गवर्नमेंट में भी पढ़ते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट में कैसी पढ़ाई है? ठीक ही है पढ़ाई तो, बस कुछ खास नहीं है।
चलो कोई बात नहीं। केजरीवाल अच्छे लगते हैं कि नहीं? सही है। सही है। हाँ, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो भी सही है। मोदी जी कैसे लगते हैं? सही नहीं है। मोदी जी नहीं अच्छे लगते? भाई हमें बहुत कम ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो जिनको मोदी जी पसंद नहीं होते, लेकिन चलो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। यहीं पे रहते हो आप? हम यहाँ पे नहीं रहते हैं, किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते तो यही हो दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। आप बढ़िया है कि नहीं है? आप ही बढ़िया हो। आप बढ़िया है कि नहीं है? है। हम आम आदमी पार्टी वाली आपकी बात नहीं कर रहे, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप बढ़िया है कि नहीं? नहीं है। हैं? तो कौन अच्छे लगते हैं? केजरीवाल, मोदी जी, राहुल गांधी, कौन अच्छे लगते हैं? केजरीवाल अच्छा लगते हैं। अच्छे लगते हैं। मोदी भी अच्छा लगते हैं। दो तो नहीं चलेगा, एक तो चूज करना पड़ेगा ना। आप दोनों तो नहीं आ पाएंगे। जो सब भी अच्छा लगता सब है। अच्छे लगते हैं। आइए कुछ और भी महिलाएं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। आप क्योंकि यहाँ पर देखिए बात मुद्दों की हो रही है और महिलाएं तो बड़ा इम्पोर्टेंट है दिल्ली के चुनाव में। क्यों आंटी जी, है कि नहीं? हाँ है तो नेता आपके घर तो आ रहे होंगे पैर वैर छूने? पैर तो नहीं छुए हैं, बस सलाम किए हैं। दुआ सलाम कर रहे हैं बस। तो आप क्या कह रही हैं फिर उनको जवाब में? जवाब में हम भी सलामी करने देंगे। कैसे करते हैं सलाम? हाथ जोड़ के करते हैं। तो फिर जो बातें आपसे बोली जा रही है वो अच्छी लग रही है कि नहीं? बिल्कुल। 2100 चाहिए, 2500 चाहिए कि अभी इंतजार है और कुछ भी मिल जाए? अच्छा। अरे इंतजार तो हर हमेशा रहता है ना। हाँ, तो कौन सी बात अच्छी लग रही है? 2100 वाली, 2500 वाली? क्या अभी तो तत्काल 2100 ही अच्छी लग रही है। 2100 मतलब केजरीवाल वाले हो? है तो नहीं। हाँ। लेकिन 2100 जब तत्काल मिलेगी कुछ भी, पहले तो घोषणा हुई 2100 की ना, तो वही अच्छा लगेगी। तो ये बताओ मोदी जी अच्छे लगते हैं कि नहीं? लगते हैं। मोदी जी बढ़िया लगते हैं एकदम। बहुत बढ़िया। क्या लगेंगे, जब काम होता है तो बढ़िया लगते हैं। क्या बात, तो काम हो रहा है ना मतलब? हाँ, हो ही रहा है। हाँ, इधर आओ जरा, आप इधर आके बात करो। हाँ, इतनी दूर दूर से थोड़ी बात हो जाएगी आपसे। हर चीज पर जीएसटी लगाए है, नमक पर, तेल पर, ब्रेड पर, तो क्या है, गरीबों का क्या हाल है? हर चीज पर जीएसटी लगाए है। और तो कुछ बड़ी बात बोलो। इनसे पूछिए आप। घरेलू जो महिला हैं वो तो वही बोलेंगे ना कि जिस पर जो उनको समझ में आ रही है, जो उनको लग रहा है जी। जाहिर तौर पर। अच्छा ये बताओ मुझे कि किसकी हवा लग रही है इस बार दिल्ली में? लग तो रही है केजरीवाल की ही लग रही है, केजरीवाल की। खाने में मसाला तेज खाते हो कि थोड़ा हल्का खाते हो? खाते तो है हल्का, क्योंकि हमको बीमारी है इसलिए खाते हैं। अच्छा, इसलिए पूछ रही हूँ, कई बार ज्यादा तेज तीखा खाने से अपच हो जाती है ना। हाँ। तो नेताओं की बयानबाजी से भी ऐसी अपच हो रही है कि मतलब सब बढ़िया चल रहा है? नहीं नहीं, बढ़िया चल ही रहा है। बढ़िया चल रहा है। आइए कुछ और भी महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। इधर आओ भाई, स्कूल जाती हो? इधर आओ, बैठो उधर। आओ आओ इधर आओ जरा, आओ तुम बैठो। स्कूल जाती हो कि नहीं? जाती हूँ। कितने साल की हो गई अब? 40 ईयर हो गए। 12। अच्छा 12। कौन सी क्लास में हो? 7th। तो प्राइवेट स्कूल में जाती हो कि सरकारी में? सरकारी में। कैसे हैं टीचर वीचर सब? अच्छे हैं। तो देखिए आइए यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि आखिर उनका हाल क्या है। मतलब सरकारें उनके लिए कुछ काम कर रही हैं या फिर नहीं? क्या काम कर रही है आपकी सरकारें? कुछ कर रही है कि नहीं? क्या कर रहे हैं, जिनकी सरकार जो आ जाता वही करता है, नहीं आता तो वही भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बस बच्चों को पढ़ाई मिल रहा है, अब क्या मिलेगा? सही चल रहा है। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल रही है इसके अलावा? क्या कमाएंगे? क्या सुविधाएं हैं? ना कमाएंगे तो कहाँ से देगा कोई? अब देखो ये तो है ही, कमाना तो खुद पड़ता ही है। क्यों जी? कितना कोई दे देगा, फिर भी कमाना जाएंगे तो सरकार तो खाने को थोड़ा दे रही है। लाइट नहीं बन रहा, साल भर हो गया। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन बराबर मिल रहा है। अस्पताल में सुविधाएं है कि नहीं? अस्पताल में सुविधा ये है कि जो रेफर कर देते हैं फटाफट देखने दे दी एक आध गोली और बस। अपने विधायक पता है? पता है, मनीष सिसोदिया। और इस बार पता है कौन उतरेगा मैदान में उनकी जगह पे? अनिल चौधरी। अवध ओझा आम आदमी पार्टी से उतर रहे हैं। अनिल चौधरी आपके नेता हैं क्या? नहीं, अब हमारे नेता है क्या? सभी के नेता हैं। जो काम करेगा वही नेता है। जो राशन खा रहे हैं, जो इनकी तो जबान निकलती नहीं है इन लोगों की, तो जो राशन खा रहे हैं और जो इस यहाँ क्षेत्र में खड़े हुए हैं वो सब अनिल चौधरी की देन है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 8 तारीख को। लेकिन उससे पहले हर प्रत्याशी अपनी ओर से पुरजोर कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया के जाने के बाद लोग बार बार सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपनी सीट क्यों बदली। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी को अपने लिए मौका नजर आता है।
यही वजह है कि दोनों पार्टियां ताल ठोकती नजर आ रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उनका सूखा खत्म होने वाला है और कांग्रेस को लगता है शायद इस बार सत्ता की चाबी इसी सीट से मिलेगी। कैमरा पर्सन कपिल के साथ पूजा यादव, भारत 24।